डिस्क्लेमर। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बनाई गई किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर होने वाले लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपने एक टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। वह टॉपिक है हमारा बोलिंजर बैंड प्लस आरएसआई स्ट्रेटजी का। जैसा कि आप जानते हैं, यह स्ट्रेटजी हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो के अंदर हमने आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में पूरी जानकारी भी दी थी और उससे पहले 3 महीने का बैक टेस्टिंग भी करवाया था। लेकिन अगर आपने वह वीडियो मिस कर दिया है तो आप पहले वह वीडियो चेक कीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पे हम डिस्कस करेंगे 14 जनवरी के बाद मिलने वाले सिग्नल्स का और थोड़ा बहुत बेसिक जो जरूरी है वह आपको इस वीडियो में मैं बता देता हूं। तो शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। बोलिंजर बैंड और आरएसआई स्ट्रेटजी के अंदर 2 इंडिकेटर्स हैं। बोलिंजर बैंड लेंथ इसका 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 है। आरएसआई अपर बैंड 65, लोअर बैंड 35। ये 2 इंडिकेटर आपको अपने चार्ट पे लगा लेने हैं। मैक्सिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इसके अंदर रहेगा 3 का। यह स्ट्रेटजी काम करती है कंसेप्ट पे, अबेंडन कैंडल कंसेप्ट। अबेंडन कैंडल कंसेप्ट कहता है अगर बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर या फिर बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे कोई कैंडल फॉर्म होती है जो बोलिंजर बैंड को टच नहीं करेगी, अगर ऐसी कैंडल कोई मिलती है उसे हम अबेंडन कैंडल बोलेंगे। इस स्ट्रेटजी के अंदर हमने ऐसी कैंडल को येलो कलर द्वारा दिखाया है। तो बात कर लेते हैं इसके रूल्स की। सबसे पहले सेलिंग रूल की बात आती है। जब आरएसआई हमारा 65 से अबव होता है वह हमारा ओवरबॉट का डिजाइन होगा। फिर देखेंगे एक अबेंडन कैंडल मिलनी चाहिए हमें अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर। अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर कोई ऐसी कैंडल मिलती है और उसके नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक कर देती है, तब हम जो नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे अपना जो सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब बारी आती है बाइंग की। बाइंग के लिए देखेंगे आरएसआई ओवरसोल्ड होना चाहिए, मतलब 35 से नीचे होना चाहिए और एक अबेंडन कैंडल मिलनी जरूरी है। कहां पे यह हमें मिलनी जरूरी है? लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे, मतलब बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट के नीचे हमें अबेंडन कैंडल मिलेगी, तब हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे बाइंग का, बशर्ते जो नेक्स्ट कैंडल है अबेंडन कैंडल का हाई कट करे। मतलब अबेंडन कैंडल का हाई जो कैंडल कट करेगी वहां पे अपना ट्रेड इनिशिएट किया जाएगा बाइंग का। अब इसके अंदर स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड होगा? स्टॉप लॉस के लिए हम देखेंगे कि हमारा जो अबेंडन कैंडल को मिला के पिछली 5 कैंडल हैं उनका जो सबसे बड़ा हाई रहेगा सेलिंग के केस में वह हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और बाइंग के केस में अबेंडन कैंडल को मिला के जो भी हमारा मैक्सिमम लो रहेगा वह हमारा स्टॉप लॉस रहेगा बाइंग के केस में। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, वह हमारा स्टॉप लॉस को कम करने का पॉइंट। अब स्टॉप लॉस हमारा कम कैसे होगा? जैसा कि मैंने बताया, अबेंडन कैंडल को मिला के जो 5 कैंडल होंगी उनका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा सेलिंग के केस में। अगर वह स्टॉप लॉस 100 से बड़ा है तब हम वहां पे जो मैक्सिमम अपना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वह 100 का रखेंगे। मतलब बाइंग या सेलिंग के किसी भी केस में अगर हमारा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट से ज्यादा का आता है, हम वहां पे अपना स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट का रखेंगे। मतलब जहां भी हमें 100 पॉइंट का लॉस हो रहा होगा वहां पे हम एग्जिट कर जाएंगे। तो दोस्तों, यह हुई स्ट्रेटजी के बेसिक्स की बात। अब आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे ले चलता हूं और वहां पे आपको बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे इसकी बैक टेस्टिंग करवा देता हूं। बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे हम आ चुके हैं और यहां पे अपनी स्ट्रेटजी हमने लगा दी है। यहां पे प्रॉपर्टीज के अंदर आप देख लीजिए, ऑर्डर साइज हमारा 15 का है और कमीशन हमने 60 रुपीज पर ट्रेड का रखा है। मतलब बाइंग प्लस सेलिंग ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट होता है तो हमारे जो ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह लगेंगे वह हमने 60 रुपीज के रखे हैं। अब मैं आपको सीधा 14 जनवरी के चार्ट पे ले चलता हूं। 14 जनवरी के चार्ट पे हम आ चुके हैं। यहां पे आपको रेड कलर का आइकन दिखाई दे रहा होगा, यह हमारा सेलिंग का सिग्नल जनरेट करता है। यह सिग्नल कैसे जनरेट होगा, आइए इसके बारे में आपको बता देता हूं। आप देखिए, मैंने बताया था कि बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर
हमें अबेंडन कैंडल मिलनी चाहिए। ये तीनों अबेंडन कैंडल हैं, येलो कलर द्वारा दिखाई गई हैं, ये अबेंडन कैंडल हैं। अबेंडन कैंडल के अंदर जब इसकी नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल का लो कट किया, वहां पे हमें सेलिंग जनरेट हुआ। यहां पे अगर हमने सेलिंग बनाया होता तो हमें यहां पे सेल मिलता है और स्टॉप लॉस रहता है हमारा अबेंडन कैंडल को मिला के पिछली 5 कैंडल का सबसे बड़ा हाई का। ये देखिए सबसे बड़ा हाई इसका, इस कैंडल का हाई है, हमने वहां पे इसका स्टॉप लॉस लगा दिया है। अब बारी आती है टारगेट की। तो टारगेट हमारा वहां पे रहेगा जहां पे हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 3 का बनता है। मतलब आप अगर इसके अंदर मैनुअल ट्रेड कर रहे हैं तो आपको वहां पे एग्जिट करना होगा जहां पे आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 3 का निकल के आता है। यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 3.1 का निकल के आया है, हमने वहां पे एग्जिट करवा दिया है। यहाँ पे आपको एग्जिट मिल जाता है। स्टॉप लॉस 57 का, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 3.18 का और टारगेट 181 पॉइंट्स का। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट ट्रेड की। नेक्स्ट ट्रेड हमें यहां पे मिला है, यहां पे भी आपको पोजीशन बना के दिखा देता हूं। हम यहां पे पोजीशन बनाएंगे क्योंकि अबेंडन कैंडल के बाद में इस कैंडल ने अबेंडन कैंडल का हाई कट किया है। उसके बाद स्टॉप लॉस लगा देते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा अबेंडन कैंडल को मिला के पिछली 5 कैंडल का लो, तो हमारा स्टॉप लॉस 76 पॉइंट का रहने वाला है और टारगेट इसके अंदर रहेगा पर्पल कलर के आइकन द्वारा यहां पे दिखाया गया है। यह आपको यहां पे एग्जिट प्रोवाइड कर देता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इसके अंदर हमारा जो टारगेट निकल के आता है वह रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 3 से कम का है। यह क्यों आया है? इसका रीजन यह है कि यह स्ट्रेटजी आपको ऑटोमेटिक एग्जिट प्रोवाइड कर देती है 3 बजे वाली कैंडल की क्लोजिंग पे, क्योंकि यह एक इंट्राडे स्ट्रेटजी है। अगर पूरे दिन के अंदर 3 बजे तक आपका कोई टारगेट निकल के नहीं आता तो यह स्ट्रेटजी आपको ऑटोमेटिकली एग्जिट करवा देती है 3 बजे वाली कैंडल पे। इसके बाद बारी आती है एक छोटे से स्टॉप लॉस की। यहां पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 100 पॉइंट का। जैसा कि मैंने बताया था, यहां पे आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का रहेगा जो कि 100 पॉइंट से ज्यादा का है। आपको मैं चेक करवा देता हूं। यहां पे हमें लॉन्ग पोजीशन मिलती है, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है। यहां पे आपका स्टॉप लॉस देखिए 454 पॉइंट का बनता है अगर हम अबेंडन कैंडल का लो लेते हैं तो। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर 100 पॉइंट से बड़ा स्टॉप लॉस आता है तब हम मैक्सिमम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही काउंट करेंगे। तो इसके अंदर हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर हम लगाते हैं तो यहां पे एग्जिट करवा देता है। तो आपको मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस रखना है 100 पॉइंट्स का। जब भी स्टॉप लॉस होगा 100 पॉइंट का होगा, टारगेट आएगा तो आपको 1/3 के रेशियो के साथ मिलेगा। यहां पे एग्जिट मिल चुका है, एग्जिट मिला है यहां पे 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। बस ये कुछ जरूरी बातें थी जो मैंने आपको इसके अंदर बता दी है। यहाँ पे ट्रेड है, यहाँ पे सेलिंग मिली है और यहाँ पे एग्जिट करवा दिया गया है 12:35 पे। ये एक अच्छा ट्रेड है, इसको मैं आपको बना के दिखा देता हूं। मतलब कहने का दोस्तों इसके अंदर ये है कि आपके स्टॉप लॉस इसके अंदर बहुत छोटे हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी पे काम करना चाहें भी तो आप इसके अंदर बहुत बड़ा लॉस नहीं उठा पाएंगे। इसके अंदर आपके जो टारगेट है वह स्टॉप लॉस से हमेशा बड़े रहेंगे। आपका टारगेट इसके अंदर 298 पॉइंट का, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 3 से ऊपर का है, स्टॉप लॉस 100 से नीचे का, मतलब 84 पॉइंट्स का। यहाँ पे फिर से बाइंग ट्रेड मिली है और यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रेड मिली है। यहाँ पे अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, यहाँ पे हमें एक शॉर्ट पोजीशन मिलती है और स्टॉप लॉस रहता है हमारा 198 पॉइंट्स का और टारगेट रहता है हमारा यहाँ का। तो यहाँ पे इस ट्रेड ने हमें एग्जिट करवाया है 616 रुपए के टारगेट के साथ। यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 616 रुपए का रहेगा। लेकिन अगर यह हमारे रिवर्स के अंदर जाती है तो इसके अंदर हम अपना जो स्टॉप लॉस बुक करेंगे वह सिर्फ 100 पॉइंट का होगा। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यह हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है, यहां भी हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। यहां हमें अच्छी ट्रेड मिली है, यहां हमें एग्जिट करवा दिया गया है 10 बजे वाली कैंडल पे। यहां पे आपको अगर मैं बाइंग बना के दिखाऊं, यहां पे हम लॉन्ग पोजीशन अगर बनाते हैं तो स्टॉप लॉस रहता है हमारा 128 पॉइंट का और टारगेट रहता है हमारा 394 पॉइंट्स का। तो यहां भी अच्छा का टारगेट देखने को मिला है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया 128 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 100 तक लिमिट रहेगा। हम यहाँ पे इसको 100 कर देते हैं तो हमारा इसके अंदर भी अच्छा खासा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो निकल के आ जाता है।
फिर हमें स्टॉप लॉस हुआ है, हमें यहाँ पे फिर से एक स्टॉप लॉस हुआ है, यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल चुका है। स्टॉप लॉस, यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला है, यहाँ भी एग्जिट करवा दिया गया है 255 वाली कैंडल पे। फिर से स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस इसके अंदर होते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटे मिलेंगे। आपको स्टॉप लॉस अगर मिलेगा तो मैक्स टू मैक्स आपको उसके अंदर लॉस होगा 1600 रुपए का आपको लॉस हो सकता है, अगर आप उसके अंदर फ्यूचर पे काम करते हैं। अगर आप ऑप्शन के अंदर भी काम करना चाहते हैं फिर भी आप इस स्ट्रेटेजी के अंदर काम कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली काम करना चाहते हैं तब आप मेरे द्वारा बताई गई सेटिंग्स को यूज कर सकते हैं। आप इसके अंदर 100% प्रॉफिट उठा सकते हैं, जैसा कि मैंने स्ट्रेटेजी के अंदर दिखाया है। स्ट्रेटेजी टेस्टर के अंदर लेके चलते हैं आपको। ओवरव्यू के अंदर आप देखिए 5 मिनट के चार्ट पे हम 3 महीने का बैक टेस्टिंग आपको दिखा सकते हैं। 41,701 रुपए का प्रॉफिट निकल के आया है। परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटीज की 52% की है। लिस्ट ऑफ ट्रेड के अंदर बात करें, हमें 46 ट्रेड मिली है पिछले 3 महीने के अंदर। प्रॉफिट की बात की जाए तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है मैक्सिमम हमारा 100 पॉइंट का, और 100 पॉइंट के अंदर हमें 1620 रुपए का यहाँ पे लॉस हो सकता है। किसी भी ट्रेड में लॉस होगा तो 1620 से ज्यादा का नहीं होगा। और टारगेट निकल के आता है वह हमारे बड़े टारगेट निकल के आते हैं। यहाँ पे चेक कीजिए 3,469 रुपए का टारगेट है, जो स्टॉप लॉस से ऑलमोस्ट डबल है। यहाँ पे 4476 रुपए का, जो ऑलमोस्ट ट्रिपल है। यहाँ पे 5700 रुपए का टारगेट है, जो ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना है। यहाँ पे 9,109 रुपए का टारगेट आपको देखने को मिला है, जो करीब 5 गुना हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, यह स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर स्टॉप लॉस बहुत छोटे हैं। अब परफॉर्मेंस समरी की बात की जाए तो लॉन्ग के अंदर हमें 14,834 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। शॉर्ट के अंदर हमें 26,867 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। शॉर्ट के अंदर हमें ज्यादा ट्रेड्स मिली हैं, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट के अंदर ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। टोटल कमीशन हमने यहाँ पे जो पे किया है वह हमारा यहाँ पे आपको दिखाया गया है 5520 रुपए का। हमने यहाँ पे जो टोटल चार्जेस पे किए हैं 5520 रुपए के हैं। लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड की बात करें तो लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड हमारा 9,109 रुपए का है। लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड की बात करें तो 1620 रुपए की है। मतलब 1620 रुपए हम किसी भी ट्रेड में हम खो सकते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें लॉस होगा तो 1620 रुपए का हो सकता है। तो दोस्तों, स्ट्रेटेजी यहाँ पे कंप्लीट होती है। बैक टेस्टिंग हमने यहाँ पे 14 जनवरी के बाद अब तक की जो बैक टेस्टिंग है हम कर चुके हैं। अगर आप हमें कोई सुझाव या फिर अपने कमेंट करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी। आप इसके अंदर अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी रहेगा elgoguru84@gmail.com। इसके ऊपर आप अपनी इंक्वायरी हमें भेजिए। अगर आप अपना एल्गो ट्रेड बनवाना चाहते हैं, मतलब आप अपनी स्ट्रेटजी का अगर एल्गो तैयार करवाना चाहते हैं तो हम आपको एल्गो भी तैयार करके देंगे। और अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं हम आपको वो भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ट्रेड कीजिए, खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।